हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अहमद हसीब और आज हम अपनी इस वीडियो में सीसस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में बैकग्राउंड में जस्ट बैकग्राउंड कलर को हमने देखा था और उससे हमने अपने बॉडी पर जो है वो डिफरेंट कह लेंगे बॉडी पर या डिव्स पर डिफरेंट जो है वो हमने बैकग्राउंड को इम्प्लीमेंट किया हुआ था। तो जो लास्ट वीडियो थी वो बेसिकली कलर्स के बारे में थी, हमारे पास कलर की क्या क्या टाइप्स होती हैं। लेकिन ये वीडियो जो हमारे पास है वो स्पेशली इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में है। जो हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास हम क्या क्या उससे कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं जी, द सीसेस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आर यूज टू ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट फॉर द एलिमेंट्स। तो जो भी आपने बैकग्राउंड में अगर इफेक्ट्स ऐड करने हैं उसके लिए हम उसको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। अब वो इफेक्ट्स क्या क्या हैं उसमें हम उससे हम क्या कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड पे कह लें कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है हम बैकग्राउंड पे कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कलर के बाद उसके अलावा हम बैकग्राउंड पे कोई इमेज भी लगा सकते हैं। हम बैकग्राउंड का साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बैकग्राउंड को हमने रिपीट करना है कि नहीं रिपीट करना। तो ये मल्टीपल यहाँ पे प्रॉपर्टीज है हमारे पास। बैकग्राउंड ओरिजिन है, क्लिप है, अटैचमेंट है। और फिर हम एट द एंड कह लें कि इन सब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम इनकी एक शॉर्ट हैंड फॉर्म भी देखेंगे। तो वन बाय वन देख लेते हैं। ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी क्या है जी, स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर टू बी यूज। तो क्या करेंगे हम लोग, बैकग्राउंड डैश कलर लिखकर और आगे मैं जो भी कलर का नाम वगैरह दूंगा तो वो मेरा कलर जो है वो उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो मैं अब वो बैकग्राउंड कलर मैंने चाहे बॉडी को लगाया है, चाहे मैंने किसी डिव को लगाया है, मैंने चाहे किसी भी एलिमेंट को लगाया है, मेरा वो उस पर जाके वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही बैकग्राउंड इमेज लिखूंगा और इमेज में मैं अपने पास आगे यूआरएल का फंक्शन होता है हमारे पास, उसमें हम अपने पास इमेज का पार्ट डिफाइन करेंगे। तो वो इमेज जो होगी मेरे उस स्पेसिफिक एलिमेंट को जाके लग जाएगी जो मैंने अपने पास उस सिलेक्टर में डिफाइन किया हुआ होगा। चाहे मैंने वो सिलेक्टर अब बॉडी का लिखा हुआ है वहाँ पे, या मैंने कोई भी क्लास दी हुई है तो वो उस क्लास को जाके वो इमेज बैकग्राउंड वाली इमेज जो है वो लग जाएगी। तो नेक्स्ट कहते हैं जी, बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी है हमारे पास। हम अपने पास स्क्रीन पर जो बैकग्राउंड में हम जो इमेजेस लगाते हैं हम उनकी बेसिकली पोजीशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने पोजीशन जब हम इसको आगे कोड में करेंगे तो आपको मजीद वहाँ पे क्लियर होगा। पोजीशन में हमने टॉप लेफ्ट करना है, सेंटर को में इमेज को अलाइन करना है, हमें राइट साइड पे इमेज को लेके जाना है, तो हम उसको वो डिटेल में वहाँ देखेंगे। उसके बाद हम अपना बैकग्राउंड इमेज का अपने पास साइज भी सेट कर सकते हैं। साइज में हम बता सकते हैं जी, जो मेरे पास अगर ये जो इमेज बहुत बड़ी आ रही है तो मैं अपने पास पूरे इस कह लें कि मेरे पास बहुत बड़ी साइज़ की इमेज है और मैं अपने पास इस एक स्पेसिफिक डिव के अंदर मैं उसका साइज़ एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं उसका साइज़ चाहे पिक्सल्स में देना चाह रहा हूँ या मैं उसका साइज़ कह लें कि शायद में डिफरेंट वैल्यूज़ है मेरे पास। मैं उसको अब जब हम इसको कोड करेंगे तो हम उसको वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड नॉर्मली हमारा रिपीट होता है और अगर आप उसको उसकी रेपिटेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं ना रिपीट हो मेरे पास बैकग्राउंड, तो उसके लिए हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी है, उसमें हम नो रिपीट का वैल्यू डालते हैं जिससे हमारा वो बैकग्राउंड की रेपिटेशन खत्म हो जाती है। आगे कोड करते जाएंगे तो फिर कोड में हमें ये सब क्लियर होता जाएगा। फिलहाल हम जस्ट इसको एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम इसका कोड करना स्टार्ट कर देंगे। बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी जो है मेरे पास वो क्या करती है, सेट द पोजिशनिंग एरिया ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। अब जो बैकग्राउंड इमेज मैं अपने पास बैकग्राउंड पे इमेज लगा रहा हूँ उसकी पोजीशन जो है वो कहाँ से मैंने स्टार्ट करनी है, उसकी वो पोजीशनिंग बेसिकली उसकी वो पोजीशनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। उस इमेज इटसेल्फ जो इमेज है उसकी पोजीशन को कंट्रोल कर रहा होता है बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी। और जो क्लिप की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, वो मेरे पास स्पेसिफाई द पेंटिंग एरिया ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। जो मेरे पास क्या जी बैकग्राउंड इमेज है उसकी वो जो पेंटिंग एरिया है वो इमेज कहाँ से पेंट होना स्टार्ट होगी, बल्कि वो इमेज किस किस एरिया में जाके पेंट होएगी वो उसकी बेसिकली बैकग्राउंड क्लिप की प्रॉपर्टी में हम उसको डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड ओरिजिन कहता है वो इमेज कहाँ से स्टार्ट होगी और पेंटिंग में हमारे पास आ जाता है वो इमेज कहाँ पेंट होगी हमारी। तो इसको हम आगे कोड में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बैकग्राउंड अटैचमेंट में हमारे पास आ जाता है आइदर हमने अपने बैकग्राउंड को स्क्रॉल रखना है या हमने फिक्स करके रखना है अपने एलिमेंट पे। तो वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद इनिशियल और इनहेरिट का ऑप्शन है हमारे पास। इनिशियल में मेरे पास जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है बैकग्राउंड की वो सेट हुई होती है राइट, और इनहेरिट में मेरे पास जो भी पेरेंट एलिमेंट होगा उसमें जो भी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी सेट हुई होगी वो सारी प्रॉपर्टीज वहाँ से ये इनहेरिट कर लेगा। तो चलते हैं अपने पास कोड की तरफ। तो मैंने ये अपने पास एक ब्लैंक फाइल बना के रखी हुई है और इसमें मैं अपने पास कह लें कि कुछ डिव बनाता हूँ और उस डिव में मैं अपने पास फिर आपको वन बाय वन बैकग्राउंड इमेज लगा के दिखाता हूँ। तो मैं अपने पास कह लेंगे एक डिव बना लेता हूँ, कह लें कि कंटेनर का बना लेते हैं
और इसमें मैं अपने पास हेड में स्टाइल का टैग लगा देता हूँ और इसमें मैं डॉट कंटेनर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास इस डिव को। पहले मैं इसकी हाइट स्पीड सेट कर लेता हूँ अपने पास डिव की। मैं कह लेता हूँ जी विड्थ मेरे पास 300 पिक्सल हो जाए और हाइट भी मेरे पास 300 पिक्सल हो जाए। और अच्छा फिलहाल मैं आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो बज़ाहिर आपको यहाँ पे कोई डिव शिव डब्बा शब्बा कुछ भी नहीं नजर हुआ आएगा आपको, क्योंकि कुछ कोई एक तो कोई कंटेंट नहीं है इसमें, दूसरा इसमें कोई मैंने बॉर्डर शॉर्डर कुछ भी नहीं सेट किया जिससे आपको ये क्लियर हो कि ये बॉक्स वगैरह मेरा यहाँ पे कहाँ बना हुआ है। तो मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मेरा ये बॉक्स कहाँ है। चलें तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास 300 बाई 300 पिक्सल का बॉक्स एक बन के सामने शो हो गया है। अब ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी क्या है ये मैंने फिलहाल आपको एक्सप्लेन नहीं की, ये हम आगे नेक्स्ट अपने वीडियोस में जब करेंगे तो मैं ये बॉर्डर की प्रॉपर्टीज बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बॉर्डर क्या है, बॉर्डर की स्टाइलिंग क्या होते हैं, कलर कैसे सेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स मैंने कैसे लगाने हैं। तो जी हम जब हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी में जाएंगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। अब मैं इस बॉक्स के बैकग्राउंड पे कह लें कि सबसे पहले कलर लगा कर देख लेता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड माइनस कलर की प्रॉपर्टी पढ़ ली है और इसमें मेरे पास मैंने कलर्स भी पढ़ ली हैं अपने पास कि मैं कलर किस किस तरह लगा सकता हूँ। मैं कलर बाय कलर का नेम भी लिख के लगा सकता हूँ। बैकग्राउंड मेरा वो ब्लैक कलर का हो गया, बाय मैं कलर कोड भी लगा सकता हूँ, वो ब्लैक ब्लैक कलर है। या आप कह सकते हैं इसको कर दें जी D1F, पता नहीं कौन सा कलर होगा ये। तो मेरा वो उस कलर का बैकग्राउंड हो गया। और या आप इसको अपने पास RGB कलर भी लगा सकते हैं। RGB में अपने पास आप जो भी इसमें रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू देंगे वो लग जाएगा। तो मैं अगर जस्ट ग्रीन लगाना चाह रहा हूँ तो R को मैं एब्सेंट कर दूंगा, जीरो, नो वैल्यू फॉर द रेड कलर। ग्रीन इज द मैक्स कलर, G में मैंने 255 मैक्स वैल्यू लिख दी और ब्लू वाले में जीरो लिख दिया तो ये मेरे पास ग्रीन कलर हो गया। तो मैं ऐसे अपना पास बैकग्राउंड कलर कोई भी सेट कर सकता हूँ। चलें फिलहाल मैं क्या करता हूँ अपने पास इसका बैकग्राउंड कलर में कह लें कि मैं व्हीट सेट कर देता हूँ, गंदमी कलर जो भी है वो वहाँ पे आके ये मेरे पास सेट हो गया। अब मैं कहता हूँ इसके बैकग्राउंड पे मैं इमेज लगा लेता हूँ। तो बैकग्राउंड माइनस इमेज, और यहाँ पे मैं करूँगा मेरे पास यूआरएल का फंक्शन है, इस यूआरएल के फंक्शन में अपने पास बैकग्राउंड इमेज का पाथ मैं अपने पास दूंगा। तो मैं इस वक्त जिस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे आपको मेरा पाथ दिखाऊँ तो मैं पर लास्ट में देखें मैं HTML की डायरेक्टरी मेरे पास बैकग्राउंड और HTML की फाइल से पहले मेरे पास ये HTML की फोल्डर है, उसके बाद मेरे पास कोड का फोल्डर है। तो मैं HTML वाले फोल्डर से एक बार बैक आऊँगा और मैं अपने पास मेरे पास एक इमेज का फोल्डर यहाँ साइड पे बना हुआ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये मैं इस अपने पास कोड के फोल्डर में HTML के फोल्डर में मेरे पास ये HTML की फाइल है। इस फाइल में मैंने इमेज को ऐड करना है तो मैं एक फोल्डर यहाँ से बैक आऊँगा और फिर मैं इमेजेस के फोल्डर में आऊँगा, इमेज के फोल्डर में फिर मैं इनमें से कोई भी इमेज अपने पास यहाँ पे लोड कर लूँगा। तो मैं कहता हूँ जी एक फोल्डर में अपना बैक आ गया, नेक्स्ट मैं इमेजेस के फोल्डर में चला गया और इमेजेस के फोल्डर में मैंने इमेज यहाँ से उठा ली flower.jpg। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और साइड बार को मैं खत्म कर देता हूँ, इसको मैंने रीलोड किया तो ये मेरे पास वो इमेज आ गई, यहाँ पे आकर लोड हो गई है। अब इमेज मैंने अपने पास एक दफ़ा लगाई है लेकिन क्योंकि इमेज के साइज से जो है वो मेरा जो ये कंटेनर का साइज है वो बड़ा है। इमेज मेरी बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुई है और वो बस यहाँ तक इमेज थी। तो इसके बाद बजाय ये कि मुझे वाइट एरिया या ब्लैक एरिया यहाँ पे ला के शो करवाए या कुछ भी ना शो करवाए, यहाँ पे इसने उसी इमेज को रिपीट करना शुरू कर दिया। सेम ऐसे नीचे को भी रिपीट करना शुरू कर दिया है और राइट साइड को भी रिपीट करना शुरू कर दिया। आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी रिपीट करता है ये बाय डिफॉल्ट और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी रिपीट करता है इमेज को। अगर मैं इनके साथ तो मैं इसकी विड्थ मजीद बढ़ा के दिखाऊं 500 पिक्सल कर देता हूं तो ये देखें इमेज आपकी मजीद वो है रिपीट होती जाएगी और ये इनफिनिट टाइम तक रिपीट होती जाएगी जब तक इसकी जितने भी इसकी मैं विड्थ सेट करता जाऊँगा। इमेज जो है मैं भी 1500 पिक्सल कर देता हूँ इसको। अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास डिव जो है वो इतना बड़ा हो गया है और ये मेरा कंटेनर इतना बड़ा हो गया और इमेज मेरी बार बार रिपीट हो रही है। सेम मेरे पास हाइट में भी ऐसे ही है। अगर मैं हाइट भी इसकी कर देता हूँ 900 पिक्सल कर देता हूँ तो हाइट में भी मेरे पास ये इमेज रिपीट हो रही है बार बार। ऐसे ही इमेज मेरी रिपीट होती रहेगी। मैं चाहता हूँ मेरी इमेज रिपीट ना हो तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, बैकग्राउंड माइनस रिपीट और मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको नो रिपीट।
तो मैं इसको लिख के अगर मैं सेव करता हूँ, अब मेरा बैकग्राउंड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, और बैकग्राउंड के अलावा जो मैंने बैकग्राउंड पे कलर लगाया हुआ था इमेज के अलावा, मेरा बाकी एरिया में वो वाला कलर मुझे ला के इसने शो कर दिया है, और बैकग्राउंड जो रेपिटेशन है वो ख़त्म हो गई है इसकी। चलें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने बैकग्राउंड का कलर के देख लिया, बैकग्राउंड पे इमेज लगा लिया हमने अपने पास, और बैकग्राउंड का मैंने रिपीट भी देख लिया। अब देखते हैं हमारे पास बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी है, उसमें हमारे पास क्या है। तो बैकग्राउंड साइज, इसमें मेरे पास क्या होता है, साइज की डिफरेंट वैल्यूज है मेरे पास। मैं कहता हूँ मेरी इमेज का जो साइज है वो हो जाए 50 पिक्सल और 200 पिक्सल, मतलब ये इमेज की मैंने डायमेंशन सेट की है यहाँ पे। तो मैं रिफ्रेश करूँगा, मेरी इमेज जो है वो उस साइज़ की हो गई है। तो अब यहाँ पे जो भी साइज़ डिफाइन करेंगे उस साइज़ की आपकी वो इमेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैं फिल वक्त इसकी विड्थ जो है वो वापस कम कर देता हूँ, 900 पिक्सल कर लें इसको, या इसको आप कर लें 500 बाई 500 कर लें, ताकि आपको पूरा बॉक्स स्क्रीन पे शो हो। अच्छा, अब मेरे पास एक तो ये साइज हो गया, ये जो फर्स्ट वाली मेरे पास वैल्यूज़ है, ये मेरे पास इसकी कह लें कि आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इसकी वो कह लें कि विर्थ, ये कह लें कि इसकी विर्थ है, और ये वाली कह लें आप इसकी हाइट है। तो मैं इसकी अगर विर्थ को कर देता हूँ, कह लें कि आप 100 पिक्सल कर लेते हैं, तो ये मेरे पास 100 पिक्सल विर्थ होगी इसकी। मैं इसको अगर 300 पिक्सल करता हूँ तो 300 पिक्सल इसकी विर्थ हो गई है। सेम ऐसे अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज़ करता हूँ, हाइट को इंक्रीज़ करके मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ, तो मेरे पास 500 पिक्सल की इसकी इमेज की हाइट हो गई है। और अगर मैं विर्थ भी 500 कर देता हूँ इसकी, तो ये मेरे पास पूरे बॉक्स पे वो इमेज आ गई। क्यों? क्योंकि मेरा बॉक्स से पूरा 500 बाई 500 पिक्सल का था, इमेज भी 500 बाई 500 पिक्सल की हो गई है। आप चाहें तो इसमें हाइट विड्थ परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं, मैं डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट इनके यूनिट्स हैं। हम लोग आगे अपने सीएसएस के लेक्चर्स में जो इस इनके यूनिट्स हैं हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास ईएम का यूनिट होता है, आरईएम का यूनिट होता है, और जो भी हमारे पास वीएच और व्यू हाइट व्यू विड्थ जो हमारे पास यूनिट्स हैं, परसेंटेज के हैं, पिक्सल्स के हैं, हम उनको डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो आपको जस्ट साइज़ का आपको आइडिया हो गया, आप इमेज का जो है वो साइज़ अपने पास सेट कर सकते हैं। अच्छा, दो वैल्यूज़ और हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है यहाँ पे, वो ये कि बैकग्राउंड साइज़ में अगर मैं चाहता हूँ मेरा बैकग्राउंड का साइज़ उतना हो जाए जितना मेरे पास ये इस कह लें कि बॉक्स का साइज़ है, मेरा बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली कोई नाइस वे में उसमें आगे एडजस्ट हो जाए, मैं अपने पास बैकग्राउंड साइज में कवर लिख देता हूँ। तो ये क्या करता है बेसिकली, मेरी इमेज को इसमें पूरी इमेज को कह लें कि उसकी विड्थ कह लें कि आप 500 बाई पिक्सल सेट कर देता है, और इमेज की कह लें कि एस्पेक्ट रेशो को भी ये ख़राब नहीं करता। आप एस्पेक्ट रेशो से मुराद ये है कि मैंने अपने पास विड्थ मैंने कर ली 500 पिक्सल, ठीक है, और हाइट मैंने कर ली 100 पिक्सल। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये देखें इमेज की एस्पेक्ट रेशो ख़राब हुई है, विड्थ में चौड़ाई में तो इमेज ज़्यादा है लेकिन हाइट में ये प्रेस हो रही है। सेम ऐसे ही मेरे पास ये क्या करता है, कवर जो है बेसिकली वो इसकी एस्पेक्ट रेशियोज को देखते हुए उसको ना ख़राब करते हुए इमेज को हमारे बॉक्स में ला के अलाइन कर देता है। ठीक है, अब इस इमेज को मैं चाहता हूँ सेंटर में सेट करूँ या टॉप लेफ्ट में सेट करूँ, राइट में सेट करूँ, ये मेरे पास इमेज के आगे मैं पोजीशन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करूँगा, उसमें मैं इमेज को आपको सेट करके दिखाऊंगा कि मे बी मैं अपने पास जो मेरे पास फ्लावर है इसको मैं सेंटर में किस तरह अलाइन करना चाह रहा हूँ या कुछ करना चाह रहा हूँ, वो मेरे पास आगे पोजीशन की प्रॉपर्टी हम उसमें इसको देखते हैं। एक तो ये होगी कवर की प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास ये पूरे बॉक्स में इमेज को फिल कर देता है, और हमारे पास ये इसकी कह लें कि एस्पेक्ट रेशो को नहीं ख़राब करता। एक प्रॉपर्टी मेरे पास है कॉन्टेन की। कॉन्टेन क्या करता है बेसिकली, मैं इसको आपको इसकी आउटपुट आपको आगे दिखाऊं, तो ये इमेज को कंप्लीट फुल कर देता है, इमेज को जितनी उसकी कह लें कि हमारे पास ये बॉक्स का जो है मेरे पास इमेज का जितना कह लें कि डायमेंशन है, जितनी पिक्सल की मेरे पास इमेज है उसके हिसाब से ला के ना इसकी एस्पेक्ट रेशो को भी नहीं ख़राब कर रहा, और कंप्लीट एक इमेज फुल साइज़ की ला के मुझे यहाँ पे शो कर देता है। जबकि आपने कवर में देखा था वो इमेज को जो है वो नीचे से वो खाने लग पा रहा था इमेज को, नीचे से वो इमेज को कह लें कि हमारे बॉक्स से इस बॉक्स से जो है वो बाहर जाने लग पड़ी थी इमेज, और आधी इमेज हमारी बेसिकली वहाँ पे ला कर शो कर रहा था। और कंटेन बेसिकली क्या करता है, मुझे पूरी की पूरी इमेज ला के शो करता है। नंबर वन, एक तो इमेज पूरी शो करता है, दूसरा इसकी एस्पेक्ट रेशो को भी नहीं खराब करता। ठीक है, तो पूरी इमेज शो की इसने लाके और एस्पेक्ट रेशो को भी नहीं खराब किया। हाँ, इसमें ये होता है, इसमें अब ये है कि पूरी इमेज तो लाके इसने शो की है, लेकिन अब वो पूरी इमेज
और उसकी एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन रखते हुए वो इमेज हमारे इस पूरे बॉक्स पर नहीं शो हुई, जैसा कि कवर ने किया था। बैकग्राउंड जब साइज कवर किया था तो वो पूरे बॉक्स पर इमेज को लेके आ रहा था, इसलिए उसके बॉक्स में पूरा साइज करने की वजह से, उसको कवर करने की वजह से, सारे एरिया को कवर करने की वजह से वो इमेज जो है मेरी हमारी वो आगे को कुछ ओवरफ्लो करने लग पड़ी थी और हमारी जो इस बॉक्स से बाहर जाने लग पड़ी थी। लेकिन जब कंटेन कर रहे हैं तो वो पूरी इमेज, इसका मकसद है हमने पूरी इमेज को स्क्रीन पे ला के शो करना है, या पूरी इमेज को शो करना है, वो एस्पेक्ट रेशियो को भी नहीं इसकी खराब करना, तो हो सकता है हमारे वो पूरे बॉक्स में इमेज कंप्लीट फिल ना हो। और इसलिए हमें यहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड कलर जो वीट लगाया हुआ था मैंने स्टार्ट में, इसलिए हमें वो कलर जो है वो शो हो रहा है बैकग्राउंड पे। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पास आ गया है बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड पोजीशन, अब बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टीज में मैं अपने पास अपनी इमेज की बैकग्राउंड की पोजीशन सेट करता हूँ। मैंने इमेज को कहाँ पे पोजीशन करना है, चाहे लेफ्ट, क्या मैंने इमेज को लेफ्ट राइट पे रखना है, क्या मैंने राइट साइड पे रखना है, क्या मैंने इमेज को सेंटर में रखना है, मैंने कहाँ इमेज को अलाइन करना है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। तो इसमें क्या करता हूँ, फर्स्ट इसमें टू वैल्यूज मैं अपने पास यहाँ पे दूंगा। फर्स्ट वैल्यू बेसिकली मेरे पास है वो एक्स एक्सिस के लिए, और सेकंड वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस के लिए। आप कह लें कि पहले मैं पिक्सल्स में मैन्युअली वैल्यूज को इनपुट करता हूँ, फिर मैं आपको आसान में बताता हूँ जिससे इमेज को आप इजीली अलाइन कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड से मेरी जो इमेज है वो 20 पिक्सल आगे को मूव कर जाए। ठीक है, इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से लेफ्ट साइड से मेरी 20 पिक्सल जो है वो आगे को मूव कर गई है, और टॉप से वो जीरो पे बिल्कुल साथ लगी हुई है। टॉप से कहता हूँ मेरी 50 पिक्सल नीचे को मूव कर जाए इमेज, तो टॉप से वो नीचे 50 पिक्सल आ गई है। तो आप देख रहे हैं बैक इमेज की हमारी पोजीशन जो है वो कंट्रोल हो रही है यहाँ पे। मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड से मेरी इमेज 50% जो है वो मूव कर जाए राइट साइड पे। तो देखें 50% मूव करने से मेरी वो इमेज सेंटर में आ गई हुई है, जिसकी वजह से क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 50% हो गया, तो हाफ एरिया उसने कह लें लेफ्ट से छोड़ दिया, हाफ राइट से छोड़ दिया, जो उसने कुछ ऐसे कर लिया है। अगर मैं ये कंटेन की प्रॉपर्टी को फिलहाल कमेंट करता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरी बेसिकली ओरिजिनली इमेज का साइज बेसिकली ये था। जो मेरी इमेज की रेजोल्यूशन कह लें कि डायमेंशन है, जो मेरे फाइल में जो इमेज पड़ी है उसका बेसिकली ओरिजिनल साइज ये है इमेज का। तो 50% इसने यहाँ पे लाइन कर दिया। अब मैं अगर एक 50% और यहाँ पे लगाता हूँ, देखें क्या करता है ये मेरे पास। तो मेरे पास इमेज को बिल्कुल सेंटर में ला के इसने सेट कर दिया। अब आप बजाय इन पिक्सल्स और वैल्यूज पे डिपेंड करें, आप अपने पास बेसिकली इमेज को ऐसे लेफ्ट राइट और सेंटर लिख के भी आप अलाइन कर सकते हैं। मैंने जस्ट वन सेंटर लिखा है, इसने लेफ्ट और राइट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको सेंटर में अलाइन कर दिया है। मैं कहता हूँ मेरी इमेज टॉप के साथ अटैच हो जाए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और लेफ्ट साइड से मेरी लेफ्ट पे अलाइन हो जाए, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। तो टॉप लेफ्ट पे हो गई है। मैं कहता हूँ टॉप पर ही रहे इमेज, मेरी लेफ्ट की बजाय राइट साइड पर आ जाए यहाँ पर इमेज, तो मैं यहाँ पर राइट लिख दूंगा। टॉप राइट, टॉप है और राइट साइड पे है। अब टॉप की जगह मैं कहता हूँ मेरी इमेज आ जाए बॉटम पे, और यहाँ से आ जाए मेरी बॉटम लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट लिख दूंगा। बॉटम लेफ्ट पे आ गई मेरी इमेज। सेम ऐसे ही मैं बॉटम राइट कर लूंगा अपने पास, तो मेरी वो बॉटम से राइट साइड पे चला जाएगी इमेज को। और सेम अगर मैं ऐसे यहाँ पे सेंटर कर दूंगा या सेंटर सेंटर कर दूंगा, तो मेरी इमेज सेंटर में आ जाएगी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी सेंटर में आ गई, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी सेंटर में आ गई है। तो अगर आपने दोनों वैल्यूज को सेम नाम देना हो, सेम लिखना हो, दोनों वैल्यूज में सेम डाटा इनपुट करना हो, तो आप एक दफा भी लिख सकते हैं सेंटर को। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने अगर दोनों वैल्यूज को सेम एंटर एंटर करना है, 50% लेफ्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, 50% वाई एक्सिस के लॉन्ग जब मैंने लिखा है, तो मैं जस्ट एक दफा भी 50% लिख सकता था। दो दफा मैंने इसलिए आपको लिख के बताया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ये क्या चीज़, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग हम इसकी वैल्यूज को हम सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड की पोजीशन की प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है। बैकग्राउंड रिपीट हमने कर लिया, कलर कर लिया, इमेज कर लिया, बैकग्राउंड साइज कर लिया, बैकग्राउंड पोजीशन हमने कर लिया। एंड अब नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड ओरिजिन है, क्लिप और अटैचमेंट रह गया। चलें, अब मैं अपने पास देख लेता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट हम पहले कर लेते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो अटैचमेंट में मेरे पास दो मेन वैल्यूज हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारी
बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मली हमारी बैकग्राउंड स्क्रॉल कर रहा होता है। अगर मैं अपने पास कुछ बॉडी में यहाँ पे कह लें कि एक और मैं डिव लगा लेता हूँ यहाँ पे, और इस डिव में मैं अपने पास को डमी कंटेंट लिख लेता हूँ मे बी 1000 वर्ड्स का, और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये ना स्क्रॉल बार यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं अटैचमेंट कुछ भी नहीं लगाता, रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं अपने बार अब मैं इस यहाँ से स्क्रॉल बार से मैं अगर अपने पेज को मूव कर रहा हूँ तो देखें मेरी इमेज भी साथ साथ ऊपर मूव कर रही है और मूव करती जा रही है, ठीक है। मेरी इमेज एज वैसे ही सेम ऐसे ही मूव कर रही है। लेकिन जब मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट को स्क्रॉल की बजाय फिक्स कर दूंगा तो मेरे पास, अच्छा जब मैं बैकग्राउंड को फिक्स करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिलहाल मुझे पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं देनी यहाँ पे क्योंकि वो पेज के अब वो साइज के हिसाब से वो उसको उसको सेट कर रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास ये इमेज है, मैंने बैकग्राउंड की अटैचमेंट फिक्स कर दी। अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करता हूँ ना तो वो देखिए मेरी इमेज वहीं की वहीं फिक्स हो गई है और मेरा कंटेंट जो है वो मूव करी जा रहा है। इमेज मेरी फिक्स है, कंटेंट मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये मेरे पास वो बैकग्राउंड जो है वो फिक्स की प्रॉपर्टी है। हाँ, पोजीशन में आप कह लें कवर यहाँ पे कर लें या कंटेन कर लें, साइज में आप कवर कर लें या कंटेन कर लें। कवर करेंगे तो फुल विड्थ हो जाएगा वो, तो अब देखें वो मेरी ऐसे वो जो है वो बैकग्राउंड मेरा वो स्क्रॉल करने की वजह वहीं पे फिक्स हो गया हुआ। साइज में आप 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल भी कर सकते हैं, 100% बाय 100% कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग जो आपके डिफरेंट विच में वैल्यूज़ है आप उसमें जो मर्जी सेट करें और उसको वहाँ पे चेक कर लें। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बैकग्राउंड स्क्रॉल और फिक्स में, स्क्रॉल में हमारी नॉर्मल इमेज स्क्रॉल करती है जब हम पेज पे स्क्रॉल करते हैं, फिक्स में हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो इसकी फिक्स हो जाती है बैकग्राउंड इमेज पीछे बैकग्राउंड पे, और हमारा जो है वो कंटेंट ऊपर से स्क्रॉल करता जाता है। चलें नेक्स्ट देखते हैं हम अपने पास बैकग्राउंड ओरिजिन और बैकग्राउंड क्लिप को। फिलहाल मैं इन प्रॉपर्टीज़ को रिमूव कर देता हूँ। मुझे कह लें कि नो रिपीट नहीं चाहिए, साइज भी नहीं चाहिए, तो मुझे अटैचमेंट भी नहीं चाहिए, ठीक है। इन सब को मैं इकट्ठा करके कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे जस्ट बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने पास, ये मेरे पास बैकग्राउंड इमेज जो है वो बेसिकली रिपीट होने लग पड़ी है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड ओरिजिन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओरिजिन मेरे पास बैकग्राउंड ओरिजिन और बैकग्राउंड क्लिप में तीन तीन वैल्यूज़ हैं। मैं इसको मैं अपने पास इसको कह लें कि पैडिंग के हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकता हूँ, मैं इसको बॉर्डर के हिसाब से भी मैनेज कर सकता हूँ, और मैं अपने पास इसको कंटेंट के हिसाब से भी सेट कर सकता हूँ। बैकग्राउंड ओरिजिन में पहले मेरे पास इसमें तीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ में से मैं इसको बैकग्राउंड का कह लें कि बॉर्डर बॉक्स भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर पैडिंग बॉक्स भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर कंटेंट बॉक्स भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास तीन वैल्यूज़ हैं इसकी। बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड का ओरिजिन है वो पैडिंग बॉक्स के हिसाब से सेट हुआ होता है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अब मैं इसको ना इसको बैकग्राउंड बॉर्डर के हिसाब से सेट करके आपको दिखाता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मुझे मैं इसको कह देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं इस वैल्यू को कमेंट करता हूँ, तो इसको मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और मैं यहाँ पे अपने पास बॉर्डर जो है ना मेरा बेसिकली इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मे बी 50 पिक्सल कर लेते हैं बॉर्डर। ये मेरे पास ब्लैक जो बॉर्डर 1 पिक्सल का था ये 50 पिक्सल का हो गया। इस बॉर्डर को मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। आपको पता है मैं बॉर्डर को ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, मैं हेक्सा वैल्यू में भी कर सकता हूँ, RGB वैल्यू में भी कर सकता हूँ, RGBA में भी। तो 0000 ब्लैक कलर और 0.5 कह लें कि मेरे पास लाइट ब्लैक कलर हो गया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने अपने पास यहाँ पे रिफ्रेश किया। अगर आप नोट करें इमेज का जो ओरिजिन है, बेसिकली ओरिजिन ओरिजिन होता है इमेज का टॉप जो लेफ्ट कॉर्नर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इमेज का। मैं अपने पास इमेज को और चेंज करता हूँ, BMW। ये मैंने एक इमेज और अपने पास रखी हुई है यहाँ पे, बल्कि ये भी नहीं, फुटबॉल वाली, जिससे मेरे पास ऐसा कॉर्नर, मैंने इसका ना कॉर्नर इस इमेज का मैंने कॉर्नर रेड कलर का ना मार्क किया हुआ है। इस कॉर्नर से बेसिकली आपको वाजे होगा इमेज क्या है मेरे पास फुटबॉल की, जो कि रिपीट हो रही है, ये रेड कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है, और ये मेरे पास ऐसे यहाँ पे जो बॉक्स जो बेसिकली ये पूरा एक
एक फुटबॉल जो है वो मेरे पास वो एक इमेज है और आगे वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। मे बी मैं आपको इसका रिपीट ख़त्म करूँ तो मे बी ज़्यादा क्लियर आपको हो जाए। इसका रिफ्रेश करें तो ये मेरे पास इमेज यहाँ से स्टार्ट हो रही कॉर्नर से, ये मेरे पास वो इमेज पूरी है। तो क्या हो रहा है, ये इमेज मेरे पास बॉर्डर पे नहीं जा रही, बॉर्डर से नहीं स्टार्ट हो रही, इसका इमेज का ओरिजिन जो है वो मेरे पास इसके कह लें कि ये जो मेरे पास कंटेंट वाला एरिया इसमें है, यहाँ मेरे पास जो पैडिंग वाला एरिया है उसमें वो इमेज आ रही है। पैडिंग मैंने अपने पास यहाँ को लगाई नहीं है, इसलिए हम उसको देख नहीं रहे फिलहाल। मेरे पास ये जो इमेज है वो अपने इस पैडिंग वाले या कंटेंट वाले एरिया में से स्टार्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ मेरी इमेज का जो ओरिजिन है वो यहाँ इसके बॉर्डर वाली साइड से स्टार्ट हो, बॉर्डर बॉक्स से। तो मैं इसका ओरिजिन बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो अब मेरी इमेज बेसिकली वो वहाँ से स्टार्ट हो रही है। और मैं इसका जो बॉर्डर का ट्रांसपेरेंसी है मैं मजीद इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। रिफ्रेश किया तो मेरी कुछ इमेज ऐसे की शो होगी अगर मैं अपने पास बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा इमेज को। तो मेरा क्या है, बॉर्डर बेसिकली जो है वो अब मेरी वो इमेज की स्टार्टिंग जो है वो बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है, इसका जो ओरिजिन है इमेज का। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसमें डिफ़ॉल्ट वाली पैडिंग बॉक्स होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता तो वो पैडिंग बॉक्स है, वो पैडिंग वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। अगर मैं इसी कंटेनर में कुछ आपको पैडिंग भी लगा के दिखाता हूँ, पैडिंग बेसिकली हमारा ये टॉपिक नहीं है, पैडिंग और ये मार्जिन वगैरह का ये वो, और बॉर्डर का भी बेसिकली टॉपिक नहीं है। हम एक अलग वीडियो इसकी हमने इसकी बनाई है जिसमें हम इसकी मार्जिन पैडिंग और ये जो सारी चीज़ें इसमें बॉर्डर वगैरह हमने उसको वहाँ पे डिस्कस करना है। तो फिलहाल मैं आपको पैडिंग लगा के दिखा देता हूँ। पैडिंग जो है मैं अपने पास यहाँ पे लाइक 30 पिक्सल लगा देता हूँ। पैडिंग बेसिकली होता है हमारा कंटेंट, जो हमारे पास बॉक्स डिव में कंटेंट होता है वो किसी भी एलिमेंट में जो कंटेंट होता है, कंटेंट और उसका जो साइड में बॉर्डर होता है उसके दरमियान में गैप। तो मैंने 30 पिक्सल का गैप लगा कर रिफ्रेश किया तो मेरी इमेज जो है वो बेसिकली, क्योंकि पैडिंग वाला सेट बाय डिफॉल्ट पैडिंग बॉक्स होता है, इमेज बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे 30 पिक्सल का पैडिंग लगा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इस कंटेंट में इस कंटेनर में कोई कंटेंट लिखता हूँ 20 वर्ड्स का, तो आप अगर इसको देखें तो कंटेंट मेरा बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा इस कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये कॉर्नर से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल की पैडिंग लगाई है। अगर मैं इसको पैडिंग को कमेंट करता हूँ, पैडिंग खत्म करता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, अब मेरा ये बिल्कुल इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या था, मेरा इमेज जो है वो पैडिंग वाला जो एरिया होता है वो उसमें भी मेरा बाय डिफॉल्ट इमेज जा रहा होता है। तो ये हो गया मेरे पास पैडिंग, ये बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, कंटेंट बॉक्स है। वो आपको नाम से अब जाहिर हो गया होगा, अब इसकी समझ आ गई हुई है कि अब जितना ये कंटेंट वाला एरिया ना मेरा, तो इमेज यहाँ से स्टार्ट होगा, चाहे वहाँ से स्टार्ट होने के। अब इसने बॉर्डर को भी स्किप किया, पैडिंग को भी स्किप किया। अब इसने कहाँ से स्टार्ट किया, मेरे इमेज का ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बेसिकली मेरा इमेज का अब यहाँ से इस कंटेंट वाले एरिया से स्टार्ट हुआ है। इमेज इटसेल्फ कहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, बैकग्राउंड माइनस ओरिजिन की जगह आ गया क्लिप। क्लिप होता है हमने ओरिजिन, इट्स ओरिजिन जो था उसमें हमने बैकग्राउंड का बेसिक इसका हमने बेसिकली वो ओरिजिन डिफाइन किया था कहाँ से इमेज स्टार्ट हो। क्लिप होता है हमने उस बैकग्राउंड को किस किस एरिया में पेंट करना है। हमने उस बैकग्राउंड को, इसमें तो हमने उसकी स्टार्टिंग बता रहे थे ना, इमेज हमारी कहाँ पे स्टार्ट हो। लेकिन ये होता है कि हमने किस एरिया में इमेज को पेंट करना है। हमने बैकग्राउंड क्लिप बेसिकली पेंट के लिए होता है। मैं अपने पास रिपीट को फिर से ऑन करता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट जो मैंने नो रिपीट किया हुआ है इसको रिपीट कर देता हूँ। और क्लिप फिलहाल मैंने नहीं लिखा, कंटेंट बॉक्स किया हुआ, ये मेरा बाय डिफॉल्ट पैडिंग बॉक्स होता है। इसको रिफ्रेश किया और इसको मैं फिर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया डिफ़ॉल्ट ओरिजिन पैडिंग बॉक्स। तो बस तो ये पैडिंग से ही स्टार्ट हुआ हुआ मेरा ये इमेज जो है, ये पैडिंग वाले एरिया से ही इसका ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है कॉर्नर से। अगर मैं आपको वैसे भी ये इमेज ओपन इमेज इन न्यू टैप करके दिखाता हूँ, मेरा फुटबॉल की बेसिकली ये इमेज है वो इतनी। ठीक है, सेपरेट जो इमेज मैंने ला के आपको शो करवा दी है, तो ये मेरा कॉर्नर यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि आइदर मैं अपने पास किस किस एरिया को पेंट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो वो मेरा बेसिकली बैकग्राउंड क्लिप डिफाइन करेगा। क्या मैं बॉर्डर को पेंट करना चाह रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो बॉर्डर बॉक्स होती है पेंट करने की। मैं इसके बाद अपने पास पैडिंग बॉक्स कर सकता हूँ, अपने पास कंटेंट बॉक्स कर सकता हूँ और बॉर्डर बॉक्स कर सकता हूँ। बॉर्डर बॉक्स बेसिकली मेरे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है और
इसको मैं फिलहाल कमेंट करता हूँ, रिफ्रेश। मेरा यहाँ पे क्या मिस हुआ है, बॉर्डर मिस हो गया है, हाँ ये मिस्टेक हुई यहाँ पे। तो इसको रिफ्रेश किया और मैंने बॉर्डर बॉक्स को वापस यहाँ पे लगाया, रिफ्रेश किया, कोई चेंज कोई कुछ भी नहीं शो हुआ। क्यों? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मेरे यहाँ पे अब ये जो है वो ये होती है। अगर मैं इसको पैडिंग बॉक्स करता हूँ तो क्या होगा, अब मेरी जो इमेज है वो जो बॉर्डर में भी जो पैडिंग वाली एरिया में भी जा रही थी, जो कह लेंगे बॉर्डर वाली एरिया में भी जा रही थी, वहाँ अब वो इमेज नहीं गई मेरी, वो वाला एरिया उसने पेंट नहीं किया। ठीक है। और ओरिजिन जो डिफाइन कर रहा है वो उसकी इमेज की स्टार्टिंग है, और पेंट डिफाइन कर रहा है वो इमेज कहाँ कहाँ पेंट करनी है। ठीक है। तो पैडिंग वाला एरिया से मैंने स्टार्ट किया है, तो उसने बॉर्डर वाले एरिया को स्किप कर दिया, बॉर्डर वाले एरिया पे पेंट नहीं किया, सिर्फ पैडिंग वाले एरिया में पेंट किया है। सेम ऐसे ही मैं अपने पास क्या करता हूँ, कंटेंट बॉक्स देख लेता हूँ। तो अब बजाय पैडिंग पे पेंट करने के, अब वो पैडिंग को भी स्किप कर देगा और यहाँ से पेंट करना शुरू करेगा इमेज को, लेकिन जो उसका ओरिजिन होगा वो यहीं रहेगा, इस फुटबॉल का वाली इमेज का रेड एरिया यहीं रहेगा, लेकिन पेंटिंग यहाँ से स्टार्ट होएगी। लेकिन जब पेंटिंग जो है वो मेरी कंटेंट एरिया से स्टार्ट होगी, उसमें क्या होगा, हमारे पास जो इमेज है वो टॉप से कह लें इतना एरिया, लेफ्ट से 30 पिक्सल, टॉप से जो 30 पिक्सल है वो खाया जाएगा इतना एरिया, क्योंकि ओरिजिन वहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस इमेज का। तो रिफ्रेश किया तो मेरे पास इमेज स्टार्ट तो वहीं से हो रही है, लेकिन पेंट इस हिस्से में नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया कि इमेज का जो क्लिप है वो मैंने अपने पास कंटेंट बॉक्स सेट किया हुआ है, तो जितना मेरे पास कंटेंट वाला एरिया है सेंटर में, उसमें ला के मैंने इमेज को अपने पास शो कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी इसकी क्लिप की और ओरिजिन की। इन केस अगर आपको नहीं समझ आई, या तो एक दो बार आप फिर इस वीडियो को रिपीट करके देखें आपको, ताकि समझ आ जाए। लेकिन अगर इन केस फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप उससे मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आपको मजीद इमेज बैकग्राउंड जो है प्रॉपर्टी है इसकी बड़ी डिटेल में और बड़े अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो थी बैकग्राउंड इमेज के बारे में, बैकग्राउंड कह लेंगे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के बारे में। एक चीज़ जो लास्ट हमारे पास रह गई है वो बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड फॉर्म है। शॉर्ट हैंड फॉर्म मैंने कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। आप क्या कर सकते हैं, ये सारे जो कलर पोजीशन क्लिप बैकग्राउंड इमेज जो है वो जाइए कि बैकग्राउंड माइनस कलर, बैकग्राउंड माइनस इमेज, बैकग्राउंड माइनस साइज पोजीशन, ये लिखने की बजाय आप सारी एक ही प्रॉपर्टी में सारा कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है उसका, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर आएगा, आप यहाँ पे लिख देंगे हैश हैश 000 ब्लैक कलर, या वीट लिख देंगे यहाँ पे हमारा, क्योंकि वीट कलर है। नेक्स्ट हमारी बैकग्राउंड इमेज है, तो वो यूरल वाला जो चीज़ थी वो आप यहाँ डाल देंगे। फिर बैकग्राउंड पोजीशन स्लैश बैकग्राउंड साइज है, पोजीशन हमने जो भी सेट की थी उसकी हम यहाँ पे वो लिख देंगे, हमने क्या टॉप लेफ्ट की थी या टॉप राइट की थी या सेंटर सेंटर की थी वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम अपने पास यहाँ पे साइज लिख देंगे, क्या हमने साइज कवर किया था या कंटेन किया था, ये हम वहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आ जाएगी स्पेस, स्पेस के बाद बैकग्राउंड रिपीट आ जाएगी, रिपीट में हम नो रिपीट करना है या रिपीट करना है वो आपकी मर्जी है, हमने जो वहाँ पे लिखना है। फिर स्पेस के बाद ओरिजिन की वैल्यू आ जाएगी, ओरिजिन हमने क्या करना है, हमने बॉर्डर बॉक्स करना है, पैडिंग बॉक्स करना है या यहाँ कंटेंट बॉक्स करना है। फिर बैकग्राउंड क्लिप आ जाएगा और बैकग्राउंड अटैचमेंट आ जाएगी। अटैचमेंट में आपने देख लिया हमने क्या इमेज को फिक्स करना है या स्क्रॉल करना है, और फिर आगे उसमें इनिशियल या इनहेरिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक ही हम अपने प्रॉपर्टी में यहाँ पे ला के हम इसको लिख सकते हैं। चलें एक हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, बैकग्राउंड कोलन कलर मेरे पास क्या है, वीट। मैं अब इसको यहाँ से कमेंट करता जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो गया, मेरा बैकग्राउंड वीट कलर का हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसके बाद बैकग्राउंड इमेज आता है, इमेज के लिए मैंने यहाँ से इसका यूआरएल उठा लिया, इसको यहाँ पेस्ट किया, इसको रिफ्रेश किया तो इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गई बैकग्राउंड पे। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या था, इसमें इमेज के बाद बैकग्राउंड का पोजीशन है और फिर साइज है। पोजीशन मैंने क्या करना है, इसको कहाँ कहाँ पे अलाइन करना है, मैंने टॉप लेफ्ट करना है तो टॉप लेफ्ट वाला आ गया मेरे पास यहाँ पे, या मैं कह रहा हूँ जी मैंने इसको टॉप लेफ्ट नहीं करना, मैंने सेंटर सेंटर करना है, तो सेंटर के लिए मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास वो इमेज बिल्कुल बॉक्स में सेंटर पे जाके अलाइन हो गई है, अलाइन हुई है ये इसका ओरिजिन नहीं सेट हुआ, ये मैंने इमेज को अलाइन किया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे मैं आगे अगर रहा हूँ साइज में इसका कवर करना है, कंटेन करना, क्या करना है, तो फॉरवर्ड स्लैश लगा के कवर किया तो पूरी इमेज जो मेरे बॉक्स में आ गई है। अगर मैं कंटेन करता हूँ, अब आपको इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब समझ आप क्या है इसमें ये क्या हो रहा है, तो आप कंटेन करना चाहें आप कंटेन कर सकते हैं। ठीक है। कवर करना चाह रहे हैं कवर करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास रिपीट आ जाता है इसका, रिपीट में मैंने इमेज को रिपीट करना चाह रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि कवर हो गया तो वो रेपिटेशन वैसे ही नहीं शो होगी, बैकग्राउंड साइज जब कवर हो जाता है।
और अगर मैं कहता हूँ जी कंटेन, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, कंटेन में भी मेरे पास यहाँ पे कह लें ये साइडों पे बॉर्डर बॉक्स में आकर रेपिटेशन शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी नो रिपीट, रिपीट, तो मेरी रेपिटेशन ख़त्म हो गई है इसकी, एक सिंगल इमेज आके यहाँ पे शो कर रहा है। अब मेरे पास रिपीट के बाद इसमें वो उसका ओरिजिन और क्लिप आ गया है। मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड का जो ओरिजिन है मेरे पास वो हो जाए कंटेंट बॉक्स। और पेंट कहाँ से करना शुरू करें, आप कह लें जी पेंट भी मैं अपने पास कंटेंट बॉक्स से ही करता हूँ। खास डिफरेंस नहीं नज़र आएगा आपको, कह लें कि पैडिंग से हटा दिया उसने, यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट किया, ये कॉर्नर देख रहे हैं लाल वाला आपको यहाँ पे ला कर शो कर रहा है। और कंटेंट बॉक्स में ही दोनों चीज़ें इसने की हैं, ओरिजिन भी यहाँ से स्टार्ट किया, इसका पेंट करना भी यहीं से उसने स्टार्ट किया इस कंटेंट वाले एरिया में से। और नेक्स्ट क्या जी मेरे पास इसमें अटैचमेंट, इमेज को फिक्स करना चाह रहे हैं या आप स्क्रॉल करना चाह रहे हैं, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे इमेज मेरी अब फिक्स हो गई है। और स्क्रॉल करूँगा तो इमेज मेरी वो वहीं पे फिक्स हुई हुई है। ठीक है, तो ये मेरे पास शॉर्ट हैंड फॉर्म थी बैकग्राउंड को सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही में ला के इसमें लिखने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। किस चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।